तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के अंदर माद्रा सील होता तो उसकी स्टोरी लाइन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में माद्रा ओबिटो को बचाता है और अपना सक्सेसर बनाता है, लेकिन इस स्टोरी में माद्रा ओबिटो पर ज्यादा विश्वास नहीं करता है। इसलिए माद्रा मरने से पहले अपनी सोल को एक स्पेशल स्क्रोल के अंदर सील कर देता है और यही एक अननोन जुत्सु होता है जिसके बारे में ओबिटो को कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए माद्रा मरने से पहले उस स्क्रोल को ब्लैक जेत्सु को दे देता है, जिसके बाद ब्लैक जेत्सु का काम ये होता है कि उस सोल को किसी स्ट्रॉन्गर बॉडी में उसे सील करना है। इसलिए ब्लैक जेत्सु बहुत टाइम तक वेट करता है, जिसके बाद नारुतो उजुमाकी का जन्म होता है। जिसके बाद ओरिजिनल स्टोरी की तरह ओबिटो और कुरामा की वजह से नारुतो के पेरेंट्स मारे जाते हैं। इसलिए नारुतो अकेला बड़ा होता है और विलेज के सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। जबकि एक रात ब्लैक जेत्सु विलेज में चुपचाप से घुस जाता है और वो एक परफेक्ट इंसान को ढूंढ रहा होता है जिसमें वो माद्रा के सोल को सील कर सके। इसलिए ब्लैक जेत्सु दूसरों के चाकरा को फील करने की कोशिश करता है और तभी उसे नारुतो का पावरफुल चाकरा फील होता है और उसकी तरफ वो जाने लगता है। जबकि उस रात नारुतो आराम से सो रहा होता है और उसे कुछ भी पता नहीं होता है और उस टाइम पर ब्लैक जेत्सु उसके घर में घुस जाता है और स्क्रोल निकालकर माद्रा की सोल को नारुतो के अंदर में सील कर देता है। जिसके बाद नारुतो के इनर वर्ल्ड में माद्रा नजर आने लगता है, जिस वजह से लगता है कि सक्सेसफुली उसका जुत्सु काम कर रहा है। लेकिन जब माद्रा आसपास देखता है तो उसे एक पुराना दोस्त दिखता है जो कि कुरामा होता है। जबकि कुरामा माद्रा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। लेकिन माद्रा कुरामा को देखकर समझ जाता है कि वो एक जिंचुरिकी के अंदर में सील है। जबकि सुबह को जब नारुतो उठता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या हुआ है रात में, और साथ ही में उसे ये भी नहीं पता होता है कि उसके अंदर में अभी दो मॉन्स्टर सील हैं और दोनों ही नारुतो को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल तभी हो सकता है जब नारुतो इविल हो या फिर सील तोड़ दे। लेकिन अगर वो दोनों चाहे तो वो दोनों उसे चाकरा दे सकते हैं, पर फिर भी नारुतो कभी गलती से भी मर गया तो माद्रा और कुरामा दोनों भी मर जाएंगे। और एक दिन जब एकेडमी में नारुतो की फाइट सास्के से हो जाती है तो नेचुरली सास्के नारुतो को हरा देता है, जो देखकर माद्रा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे बर्दाश्त नहीं होता है कि जिस बॉडी में वो है वो इतना ज्यादा वीक है। इसलिए गुस्से में वो नारुतो को अपना चाकरा देता है और अचानक नारुतो के अराउंड में ब्लू सुसानो आर्मर अपीयर हो जाता है और इस माद्रा की पावर से नारुतो सास्के को बहुत ही आसानी से हरा देता है और ह्यूमिलेट करता है। फिर पावर गायब हो जाती है और नारुतो कुछ समझ नहीं पाता है, जबकि इरुका सेंसेई शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद साल बीतते जाते हैं और नारुतो टीम 7 का मेंबर बन जाता है। जबकि इन ईयर्स में माद्रा और कुरामा को एक साथ रहना पड़ता है और अक्सर वो दोनों एक दूसरे की बुराई ही करते हैं। जिसके बाद लैंड ऑफ वेव का मिशन आता है जिसमें जाबुजा और हाकू से फाइट में सास्की इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर नारुतो अपना कंट्रोल खो देता है और इस बार कुरामा और माद्रा दोनों का चाकरा रिलीज होता है, जिस वजह से सुसानो प्लस नाइनटेल का चाकरा मिलकर आइस मिरर्स को तोड़ देते हैं और मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके कुछ समय बाद जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है और फॉरेस्ट ऑफ डेथ में सास्के को कर्स सील मिलता है। जिसके बाद फिर टूर्नामेंट का राउंड शुरू होता है जिसमें नारुतो कीबा और नेजी दोनों को डिफीट कर देता है। फिर ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरोजन मारा जाता है, जो जानकर नारुतो टूट जाता है क्योंकि वो होकागे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। जबकि इस टाइम पर माद्रा समझ जाता है कि ये परफेक्ट मोमेंट है उसे मैनिपुलेट करने का। जिसके बाद नारुतो अपने इनर वर्ल्ड में माद्रा से मिलता है और माद्रा उसे अपनी पहचान बताता है और परफेक्ट वर्ल्ड बनाने का सपना दिखाता है। जिसके बाद नारुतो माद्रा की पावर और पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाता है और अब माद्रा उसे ट्रेनिंग कराता है। जबकि इस टाइम तक सास्के विलेज छोड़कर जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है और वैली ऑफ द एंड में उन दोनों की फाइट होती है, लेकिन इस बार नारुतो इजीली जीत जाता है। जिसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और इस बार नारुतो जिराया की गाइडेंस में ट्रेनिंग नहीं करता है बल्कि माद्रा की गाइडेंस में ट्रेनिंग करता है और वो अपना हेयर स्टाइल और आर्मर भी चेंज कर देता है थोड़ा माद्रा जैसा कूल लुक के लिए। और इन 3 सालों में वो माद्रा की एबिलिटीज को मास्टर कर लेता है, लेकिन माद्रा धीरे धीरे उस पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालता है। जबकि दूसरी तरफ अकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करती है, लेकिन माद्रा नारुतो को कहता है कि इंटरफेयर मत करना और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना, जिस वजह से पेन जिराया को मार देता है और विलेज पर अटैक करता है। लेकिन उस टाइम तक नारुतो सेज मोड मास्टर कर लेता है और माद्रा की पावर की वजह से नारुतो पेन को इजीली डिफीट कर देता है। जिसके बाद वॉर शुरू होती है जिसमें ओबिटो 10 टेल्स का जिंचुरिकी बन जाता है, लेकिन इस बार काबुटो माद्रा को रिवाइव नहीं कर पाता है क्योंकि वो नारुतो के अंदर में सील होता है। इसलिए वॉर के दौरान माद्रा नारुतो के कॉन्शियसनेस में अटैक करता है, क्योंकि अगर वो नारुतो को अंदर से मार देगा तो वो उसकी बॉडी ले पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुरामा नारुतो को अपनी पावर दे देता है और उसके इनर वर्ल्ड में एपिक फाइट होती है, जबकि रियल वर्ल्ड में ओबिटो सास्के को हरा देता है और माद्रा ऑलमोस्ट नारुतो को भी हरा देता है। तभी हागुरोमो नारुतो और सास्के के कॉन्शियसनेस में अपीयर होता है, जिसके बाद वो माद्रा को अपनी और कागुया की स्टोरी बताता है, जिस वजह से माद्रा समझ जाता है कि इन्फिनिट सुकुयोमी एक इल्यूजन है। जिसके बाद हागुरोमो भी नारुतो और
सास्के को अपना चाकरा देता है, लेकिन उस टाइम तक ओबिटो रीने शारिंगन अवेक कर लेता है और जेत्सु उसे बिट्रेट कर देता है। फिर कागुया वापस आ जाती है, लेकिन नारुतो, सास्के और टीम 7 उससे फाइट करते हैं और इस बार माद्रा और कुरामा दोनों नारुतो की हेल्प करते हैं और टीम 7 मिलकर कागुया को सील कर देते हैं, जिस वजह से पूरा वर्ल्ड बच जाता है। फिर फाइनल वाली फाइट होती है जिसमें नारुतो सास्के को हरा देता है और उसे बदल देता है, लेकिन अभी भी माद्रा और कुरामा दोनों नारुतो के अंदर में ही रहते हैं, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं, क्योंकि नारुतो ने उन दोनों को यूनाइट कर दिया था। और उस टाइम के बाद से वो दोनों नारुतो को एडवाइस देते हैं और इसी तरह से नारुतो होकागे बन जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।